जयंत चौधरी जी की योगी बाबा की जोड़ी बहुत शानदार जोड़ी है, बहुत ही शानदार। एक बात बता दूं मैं अखिलेश जी को कि इनकी तो बुद्धि फिर चुकी है और ये अब सपा को सपा करके ही दम लेंगे। जिनके दादाजी हमारे देश के प्रधानमंत्री रह गए हो तो उनकी कीमत आप चवन्नी लगा रहे हो। वो चवन्नी उन पे सूट कर रही है, ना कि जयंत चौधरी से। तो वो उन्होंने अपने लिए कहा है कि चवन्नी को रुपया बना दिया। अखिलेश जी समाजवादी पार्टी, इनका तो कोई अस्तित्व भी नहीं है। अखिलेश यादव वही है, कभी बिजनौर आता हूँ कहता था अना भैया अगर बिजनौर में आ गए तो सरकार नहीं आने की। योगी बाबा यहाँ साल में 4 बार आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का हर युवा और उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि हम अखिलेश को पूरी तरह से सपा करके ही दम लेंगे। क्या नाम हो गया सर आपका? डॉक्टर अंकुर भारद्वाज। अंकुर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? एक बयान अखिलेश यादव जी का आता है कि हमने चवन्नी को रुपया बना दिया। एक तरह से जयंत चौधरी पर उन्होंने टिप्पणी करी है, तो क्या बयान सही है? ऐसे बयान चलते रहने चाहिए क्या? भाई ऐसा है, जयंत चौधरी जैन जैट। अब ये बताओ, उससे तो बंदो रुपया, जयंत चौधरी रुपया बता दिया ना, अगली से चमन्नी। भाई कैबिनेट मंत्री 4 बार है चौधरी अजीत सिंह जी और 1 बार है मुलायम सिंह यादव जी। सब समाज अपनाई है, यादव समाज भी अपनाई है, जाट समाज भी अपनाई है, सारा समाज अपनाई है। ये जो भाषण है, जो तरीके का भाषण स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, इनकी सीट पहले तो कुछ आ भी गई थी। आपका 27 में इतनी भी नहीं आ रही। और बिल्कुल बिजनौर से मामला साफ होना। भाई कैबिनेट मंत्री 4 बार चौधरी अजीत सिंह रहे। लोकदल पार्टी बड़ी पार्टी सपा से, समझे? अन्य इनका कोई अगर सेंटर में रहे उनके मंत्री ज्यादा कैबिनेट मंत्री रहे हो तो मुझे बताओ। तो जो पार्टी है लोकदल बड़ी पार्टी है। और जयंत चौधरी की भाषा शैली देखिए आपने, कितनी बढ़िया भाषा, जैसी संगत वैसी रंगत। जयंत चौधरी जी की भाषा शैली में कितना अंतर है। अब इनका देख लो, आजम खान के बारे में बोल सकते हैं कुछ? आजम खान पर 100 मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन इनको औकात है बोलने की? 100 मुकदमे चल रहे हैं, उससे कह रहे हैं गृह मंत्री बनाएंगे। अब जिसने गृह मंत्री मुजफ्फरनगर में कितने लोग कटवा दिए, पुलिस ने प्रशासन को गोली चलाने की अनुमति नहीं मिली, आजम खान ने। और आजम खान ने कितने उनके कलर बता दिया महिलाओं के कपड़ों के अंदर बिहन के। जो अधिकारी डीएम एसपी है वो पढ़ गए, एसपी डीएम बने वो, उन्हें आजम खान नु कह रहा नो तनखैया इनसे जूते साफ करवाएगा। अब ऐसे आदमी तुम गृह मंत्री बनवा रहे हो, तुम्हारी सरकार आ गई। गुंडागर्दी देखी। और बिजनौर से बोल रहे हैं हम, ये जो बिजनौर है ना, यहाँ से तुम कितने मुख्यमंत्री दे दिए बिजनौर ने, समझ गए? अखिलेश यादव वही है, कभी बिजनौर आता हूँ कहता था अना भैया अगर बिजनौर में आ गए तो सरकार नहीं आने की, सरकार गिर जाएगी। योगी बाबा यहाँ साल में 4 बार आ रहे हैं, 4 बार। और जयंत चौधरी जी की योगी बाबा की जोड़ी बहुत शानदार जोड़ी है, वो बहुत ही शानदार। अब ये यकीन मानो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बिल्कुल 80% लोकदल की सीट जितनी मिलेंगी गठबंधन में, लोकदल की सीट 80% जितेगा लोग। लेकिन अखिलेश जी जो कह रहे हैं हमने तो रुपया बना दिया, चवन्नी थे। तो चमन्नी कहां गए? चमन्नी भैया रुपया तो जयंत चौधरी बन गए, चमन्नी तो अखिलेश यादव हो गए। तुम्हें पता लग जाए कितनी सीट आएंगी। अभी चुनाव आगे को देख लो। हम तो कहते तुमसे पहले बार कैबिनेट मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी 4 बार रहे और तुम बता मुलायम सिंह यादव जी कितनी बार रहे। लेकिन चूंकि सर्व समाज अपना, हम ये कह रहे हैं यादव समाज भी अपना, जाट समाज भी अपना, सब समाज अपना, समस्त सनातन समाज एकजुट है। अभी कह रहे हैं राम मंदिर में चढ़ावा कह रहे हैं। अब कितने की पर्ची काटी तुमने? तुम राम मंदिर के दर्शन तो भगवान राम के करने नहीं गए। अभी दर्शन करने तुम गए नहीं और तुम्हें चढ़ावा चोरी क्या चोरी हो गई है? तो मैं पूरा मंदिर का एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं भाई आपसे, मैं यो कहना चाह रहा हूं कि जितने भी मंदिर है यो सबका नियंत्रण सरकार के हाथ में है। क्यों है भाई? क्यों है? जो बाकी चीजें मस्जिद है, दूसरे जो मंदिर हैं, दूसरे जो धर्म की चीजें हैं, उनका सरकार के पास हिसाब किताब क्यों नहीं है? सारा मंदिर का पैसा सरकार निकाल ले। भाई क्या तरीका है? सारा पैसा सरकार और क्यों नहीं निकाल ले तुम हैं? और जबकि पूरा जो सनातन समाज है देश को उठाने के लिए काम करता, कोई आतंकवादी नहीं निकलता। लेकिन जैसे ही कह रहे हैं कि जाट समाज ही नाराज है इस बयान से, या सब समाज नाराज है? भाई जाट समाज हमसे लगे, सनातन की शान है जाट समाज। क्या कह रहा हूँ? जाट समाज सनातन की शान है। जाट समाज यो पूरा सनातन अगर जीवित है तो जाट समाज से जीवित है। इनका इन्होंने उसमें क्या करा राजकुमार भाटी जी पर? कभी वो गुर्जरों को गाली दे रिया, कभी वो ब्राह्मणों को गाली दे रिया, कभी वो जाटों को गाली दे रिया। तुमने बयान सुने होंगे, आपने सुने उनके बयान, कितने गंदे बयान, कितने गलत बयान उन्होंने समाज को ले दिए। सारा समाज एक है, यो आप आगे सम्मत कह देना है वो बात, सब समाज एक, कोई समाज अलग नहीं है। आप साथ उठा दो, ये कहां कोई अलग नहीं है, सब समाज एक है। और जाट समाज तो भाई शान है। जाट समाज की वजह से यो प्रदेश सुरक्षित है, जो देश सुरक्षित है। यानी बेस्ट पे क्या हालत होते यो बस कहने मैं इस बात को जो है। तो क्या लगता है राजनीति में जो बयान दिया है ये आप इसकी निंदा करते हैं? एकदम निंदा भैया, तमीज नहीं है आदमी मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ आदमी अगर ऐसे बयान जारी करेगा तो एक गलत बयान है, ये शोभा नहीं देते ऐसे बयान।
आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो, आप मुख्यमंत्री पद पर बैठे हो, आप एक गरिमामयी आदमी को, अरे भाई उसके पिताजी भी कैबिनेट मंत्री रह गए, वो समाज की शान है, वो आदमी कार्य कर रहा है और बहुत अच्छी भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहा है, आप ऐसे शब्द निंदनीय का, घोर निंदनीय है, कोई भी समाज स्वीकार नहीं करने क्या का। इस बार बिजनौर की जनता जवाब देगी, क्या लगता है समाजवादी भाई पार्टी? बिजनौर की जनता तो छोड़ो, मैं कहा यूपी से बिल्कुल साफ होना मामला। पिछली बार जो सीट आ गई थी उससे भी कम आनी, मैं बता रहा हूं बात, ये बात नोट कर लो। पिछली बार जो सीट आ गई उससे भी कम सफा मामला, बिल्कुल सभा है मामला। हाँ। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोहित राजपूत है। मोहित राजपूत। तो राजपूत समाज के लोग क्या कहना चाहेंगे, या आप जिस तरीके से बयान दिया है कि हमने चवन्नी को रुपया बना दिया, अखिलेश यादव कह रहे हैं? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अखिलेश जी जो किसान और जनता के सम्मान को एक मुद्रा की तरह तोल रहे हैं, तो जो किसान और जनता की आवाज़ है, जो सम्मान है, वो कोई मुद्रा नहीं है बाजार में चलती हुई। और ये जो चवन्नी बता रहे हैं जयंत चौधरी जी को, तो मैं इतना बता देना चाहता हूँ अखिलेश जी को कि अखिलेश जी इसी गठबंधन के सहारे 2022 में इतनी मजबूती से यूपी में दिखाई दिए थे आप। उससे पहले 2017 के चुनाव में आपकी क्या स्थिति थी ये जनता जानती है और ये देश जानता है। और आज जिसका सहारा लेकर आपने 2022 में इतनी सीटें प्राप्त की, आज उसी को आप चवन्नी बता रहे हो। अरे जयंत जी तो वो नेता हैं जिन्होंने आपके साथ मिलकर के आपकी पार्टी को भी खड़ा करने का काम किया। और जिनको आप चवन्नी बता रहे हो, जिनके पिताजी, जिनके दादाजी हमारे देश के प्रधानमंत्री रह गए हों, तो उनकी कीमत आप चवन्नी लगा रहे हो। ये शर्म की बात है। आपके पिताजी चौधरी चरण सिंह जी का बैग पकड़ कर नेता बने, उन्होंने तो कभी आपके लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया। और एक बात बता दूं मैं अखिलेश जी को कि इनकी तो बुद्धि फिर चुकी है और ये अब सपा को सपा करके ही दम लेंगे। क्योंकि आप देखो, लगातार कभी इनको गाय के गोबर से बदबू आने लगती है, कभी ये कभी सभी राम भक्तों का अपमान करते हैं चोर बता करके, कभी इनके सांसद भगवा पहन करके साधु संतों का अपमान करते हैं। तो ये तो बर्बादी की ओर चल चुके हैं और अखिलेश चाहते हैं कि सपा हो जाए, मतलब। बिल्कुल सपा हो जाए। तो ऐसे बयान के बाद बिजनौर का क्या माहौल रहेगा? भाई समाजवादी पार्टी का साथ देंगे, या जो अब बयान आ रहे हैं कि नाराजगी है इस बात को लेकर? देखिए, बिजनौर तो सीधे रूप से मन बना चुका। बिजनौर ही नहीं, मैं तो कहूँगा उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव है और उत्तर प्रदेश का हर युवा और उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि हम अखिलेश को पूरी तरह से सपा करके ही दम लेंगे। और हम बिजनौर के लोग, मैं बिजनौर का युवा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि अखिलेश जी तो बिजनौर आने से पहले से ही डरते थे। पहले भी कभी मुख्यमंत्री रहते बिजनौर नहीं आए, क्योंकि बिजनौर के बारे में एक बात कही जाती थी कि जो भी मुख्यमंत्री बिजनौर आता है वो अपनी सीट हार जाता है। लेकिन माननीय हमारे देश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी जी ने हमारे बिजनौर में लगभग मुख्यमंत्री बनने के बाद 3 से 4 चक्कर लगा दिए हैं और दोबारा सरकार भी बनाई है उत्तर प्रदेश में। तो अखिलेश जी को मैं बताना चाहता हूं कि आप बिजनौर आकर देखिए, बिजनौर का युवा आपको बताएगा आपको 2027 में क्या जवाब मिलेगा, ये बिजनौर की जनता बताएगी आपको। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम रवि ढाका है। ढाका जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो बयान आया है जयंत चौधरी को लेकर? नाम तो नहीं लिया लेकिन कह दिया कि हमने चवन्नी को रुपया बना दिया। बताइए, कह रहे कि रुपया बना दिया और छोड़ के चले गए वहाँ। देखिए, जो भी बयान अखिलेश जी का आया है, मुझे नहीं लगता कि वो जयंत चौधरी जी के संबंध में आया होगा। ये अरंगनल बातें हैं जो चल रही हैं जी। ये जो चवन्नी को रुपया बनाने की बात हुई है, अखिलेश जी के पिछले गठबंधन से पहले का जो चुनाव था, 50 सीट भी उनकी नहीं आई थी। माननीय जयंत चौधरी जी से गठबंधन हुआ, वो 100 पार हो गए। तो वो उन्होंने अपने लिए कहा है कि चवन्नी को रुपया बना दिया। तो उन्हें दुख है इस बात का कि जयंत चौधरी जी की वजह से मैं चवन्नी था, रुपया हो गया, 100 से पार हो गया, रुपया हो गया, अब मुझे छोड़ के चले गए। वो परेशान है, चेहरे पे तो उनकी हंसी दिख रही है, लेकिन मन ही मन वो परेशान इतने हैं, अपने इतने व्याकुल हैं, दुखी हैं कि वो बता नहीं सकते। वो चवन्नी उन पे सूट कर रही है, ना कि जयंत चौधरी के ऊपर। तो क्या लगता है जवाब देंगे, जनता जवाब देगी अखिलेश यादव को? क्या लगता है अब जनता की नाराजगी है क्या? जब नाराजगी तो अभी से ही नहीं है, नाराजगी तो कई चुनावों से जनता के बीच में इनके प्रति है। ये कोई समाज के लिए, देश के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए कोई विशेष काम इन्होंने आज तक नहीं किया है। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, जब चवन्नी की सोशल मीडिया पर आवाज़ें उठी, माननीय जयंत चौधरी जी का आप जवाब सुनिए। वो बहुत ही ज़्यादा शालीन, पढ़े लिखे, होनहार युवा है और उसके साथ साथ वो जिस कम्युनिटी से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, जाट समाज से आते हैं। जाट समाज एक वो शब्द है, जाट एक वो शब्द है जिसने हमेशा देश की चिंता की है, समाज की चिंता की है,
देश को आगे बढ़ाने में, चाहे वहाँ आप सीमा पे देख लो जवान जाटों के बच्चे मिलेंगे, और जाट बिरादरी के नाम से जाट रेजिमेंट भी बनी हुई है। आप खेल में देख लो, जाट समाज ने प्रतिभाएं हासिल की हैं, देश का नाम ऊंचा किया है। तो क्या आप अखिलेश यादव सीधा अपमान कर रहे हैं जाट समाज का? नहीं, उनकी तो बस की बात ही नहीं है जाट समाज का अपमान करना। वो क्या अखिलेश, क्या उनके पूर्वजों में औकात नहीं थी जाट समाज का अपमान करने के लिए? जाट समाज की ही देन थी। और जाट समाज छोड़ो, चौधरी चरण सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, उनके छतरी के नीचे ही ये लोग पैदा हुए हैं। इनकी विरासतें वहाँ से शुरू हुई हैं। एक पौधा है ये पौधा है अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी। इनका तो कोई अस्तित्व भी नहीं। आज भी चौधरी चरण सिंह के विचारों पे ये काम करते हैं, उन्हीं के नाम से ये अपना समाज में, अपना तो कुछ है ही नहीं इनका, अपनी तो कोई ब्रांड ही नहीं है इनकी। जो भी कुछ है वो चौधरी साहब की ब्रांड है।